मैं सुशील तिवारी यहाँ पहुँचा हूँ। गाजीपुर के जिलाध्यक्ष जेडीयू के विनीत कुमार तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ये सुरेंद्र सिंह जी हैं, आप देख सकते हैं, बलिया के विधायक हैं ये, बलिया से। इन्होंने ही कहा है महिलाओं को 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए जो है बोल रखा है। उसके बाद आप देख लीजिए, साक्षी महाराज जी हैं जो आपके उन्नाव से सांसद हैं, उन्होंने भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रखा है। तो पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि इन सभी नेताओं से वो सार्वजनिक माफ़ी मंगवाएं महिलाओं से कि हमने गलत स्टेटमेंट दिए। उसके बाद अगर ये कानून लाना है तो इस कानून को राष्ट्रव्यापी लाया जाए, और एक बच्चे की पॉलिसी तो इस देश के लिए घातक साबित होने वाली है। नहीं, देखिए, योगी जी का लाया हुआ जनसंख्या कानून और 1 बच्चों का प्राविधान ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा। आप सपोज करिए, देखिए, सबसे पहले हमको माताओं बहनों के दिमाग से वो ये चीज़ें निकालनी होंगी, क्योंकि हर घर की बात है कि कुल को चलाने के लिए एक लड़का चाहिए। सपोज करिए यदि देश एक लड़के की पॉलिसी पे चला तो दो अनैतिक कार्य करेगा। एक तो भ्रूण हत्या कराएगा, को बढ़ावा देगा कि एक बेटा हो जाए ताकि कुल को चलाना शुरू कर दे। और अगर सोचिए 1 बच्चे की पॉलिसी चलेगी और आज हमारे महिला और पुरुष का अनुपात में 10% का अंतर है, तो आने वाले समय में ये 40 का अंतर होगा। तो हम महिला सोचिए कि समाज की जो संस्कृति है वो किस ओर जाएगी, वो संस्कृति तार हो जाएगी। तो इसमें बहुत कुछ सोचने की बात है, और स्लोगन ही देश को चलाते हैं। हमें उनको शिक्षा से, प्रचार के माध्यम से जागरूक करना होगा, और वही जागरूकता आई है लोगों में। जो हमारा अनुपात 3.4 था वो आज 2.2 के करीब आ गया है। एक अप्रत्याशित गिरावट आई हुई है। तो कानून आए, चर्चा हो सदन में, दोनों सदनों में चर्चा हो, विधिवत चर्चा हो करके, जिसमें सबकी राय बने, एक कानून, केंद्रीय कानून पारित किया जाए। आपके उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, आए दिन युवा जो है, बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी से इतने लोग की जाने गई हैं कि जिसके गवाह जो है कि आपको प्रयाग में देखने को मिलेंगे, गंगा नदियों में तैरती हुई लाशें मिलेंगी। तो इस सब अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए ये एक फरमान जारी किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि लाना है तो इसे राष्ट्रव्यापी लाएं, दोनों सदनों में चर्चा करके लाएं। देखिए, ऐसा है कि चुनाव के बारे में हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसकी घोषणा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं के ऊपर है। लेकिन फिर भी हमारे अभी जो यूपी प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय केसी त्यागी सर ने ये घोषणा कर रखी है कि हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जो है। तो मगर फिर भी सर, आप तो नीतीश जी के सबसे प्रिय हैं। देखिए, हम नीतीश जी के प्रिय नहीं हैं, लेकिन नीतीश जी हमारे ज़रूर प्रिय हैं। अब हम उनके कितने प्रिय हैं ये तो नीतीश जी जान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नीतीश जी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनकी एक काम करने की जो शैली रही, बिहार को जंगल राज से जो उन्होंने ऊपर ला करके आज खड़ा किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मुझे लगा कि गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, और उस गांव से हर परिवार से या तो कोई आर्मी में है या कोई रहा है, तो वो एक सेना के नाम पे, और ये राष्ट्रवादी सरकार है। और राष्ट्रवादी सरकार में जो हमारे सैनिक सीमा पे बैठते थे, वो सीमा के अंदर अगर धरने पे बैठने को बाध्य हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, इस राष्ट्रवादी सरकार के लिए भी सोचने की बात है। सबसे बड़ी बात, गहमर स्टेशन पे जैसे विभूति एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, पंजाब मेल एक्सप्रेस, ऐसी कई ट्रेनें हैं जिनका ठहराव पहले था, परंतु ये ठहराव कोरोना काल के समय में ख़त्म किया गया। ठीक है, कोरोना काल के समय ख़त्म किया गया, लेकिन आप ये सोचिए कि उसको ख़त्म करने के पीछे क्या कारण रहा है। क्या वह आरटीआई से मांगा गया? आरटीआई से मांगने पर वहाँ से टिकट की बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो इस ट्रेन को रोकने के लिए मैंने निवेदन किया है माननीय रेल मंत्री जी से, रेलवे बोर्ड चेयरमैन से, जीएम ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, डीआरएम दानापुर से, सबको मैंने जो है इससे अवगत कराया है कि ये ट्रेनें जिनका ठहराव था उनका ठहराव पुनः किया जाए।